स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। टीसीएस का बायबैक चल रहा है और आपके इतने सारे सवाल आए हैं कि हमने सोचा कि एक शो सिर्फ आपके सवाल करने के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए दोबारा हम आपके लिए टीसीएस बायबैक आपके सवाल पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। सर, इतने सारे सवाल आ रहे हैं, इतने सारे इंटरेस्टिंग और नए नए सवाल आ रहे हैं कि पार्ट 2 भी हमें करना पड़ा, और इसमें भी हम कई सारे और इंटरेस्टिंग सवाल फाइनल है ये, होपफुली फाइनल है ये। कुछ और भी आगे तो पता नहीं, बट हाँ इस बार तो इसमें हो ही जाएगा। एक जो मुद्दा है अनुजा का, जो एक सवाल था जिस पर हमें क्लैरिटी और मिल गई है, वो मैं सवाल फिर से कल जिसके हम बात कर रहे थे कि अभी तक पता नहीं चला था, वो अब हमें क्लैरिटी आ गई। तो अनुजा ने सवाल पूछा था कि अगर मैंने बायबैक में शेयर टेंडर कर दिए और उसके बाद मुझे लग रहा है कि नहीं भाव और ऊपर जाएगा, या मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, तो क्या मैं इसे कैंसिल या चेंज कर सकती हूँ? उस पर जवाब क्या होगा? 100%। 23 मार्च तक आप जो चाहें कर सकते हैं जी। जो चाहें मतलब अगर आपको लगता है कि मैंने बायबैक में एप्लीकेशन कर दी ऑनलाइन, कैंसिल करना है कर दीजिए, मॉडिफाई करना है कर दीजिए कि भाई आपने 50 शेयर की मुझे 50 नहीं 25 की करनी है, कम ज़्यादा करने हैं शेयर तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड डेट के दिन आप जितने शेयर आपके पास हैं उससे ज़्यादा नहीं जी। 23 फरवरी को जो आपके अकाउंट में शेयर थे उससे ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन कम में आप कर सकते हैं। फर्ज करें कि 23 फरवरी को आपके पास 50 शेयर थे, आपने शुरू में 50 शेयर किए, 50 को आपको 25 कर देना है, 25 को वापस 40 करना है। आपकी जो मर्जी आए करिए। 23 मार्च तक आपको एक नहीं अनेक बार कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, टाइम पास करना है, जितनी बार करना है मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके, दोनों कर सकते हैं। हाँ, क्वांटिटी मॉडिफाई भी कर सकते हैं और आपको पूरा ऑर्डर कैंसिल करना है तो भी कर सकते हैं। चाहे आपको किसी भी वजह से लगे कि भाई भाव बढ़ सकता है इस वजह से भी या अदरवाइज भी, तो ये आपको राइट है, ये हमने कंफर्म कर लिया है कि ये आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे बेचना ही है, मुझे देना ही नहीं है, तो भी कर लीजिए। किसी को लगता है कम देने ज़्यादा देने तो भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, आराम से। चलिए, तो ये आपके पास हमने क्लैरिटी। और सिंपल जैसा ना वो आप जब ट्रेड करते हैं तो ऑर्डर्स मॉडिफाई और कैंसिल करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको ऑर्डर मॉडिफाई और कैंसिल करना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो परेशान मत होइए, आप यह चेंज कर सकते हैं। नेहा गोपलानी का सवाल है सर, बायबैक में अगर शेयर स्वीकार नहीं हुए और फिर आगे शेयर भी गिर गए तो मेरा क्या होगा? देखो, जितना एंटाइटलमेंट रेशियो आपका है उतने तो होंगे, पक्का है वो। हाँ भाई, अगर आप रिटेल कैटेगरी में तो हर 7 शेयर पे 1 शेयर तो आपका होना ही है जी। अगर आप नॉन रिटेल कैटेगरी में तो हर 108 शेयर पे 1 शेयर होना ही है। तो एंटाइटलमेंट तो टीसीएस ने लिख के दे दिया भाई, टीसीएस ने लिखा है, उसकी वैल्यू है ना। तो मेरे बोलने पे ना जाएं, कम से कम टीसीएस पे भरोसा करें। अगर एंटाइटलमेंट में आपका नाम आ गया कि इतने शेयर के लिए आप एंटाइटलमेंट है, वो तो होंगे ही होंगे, करेक्ट। अब एक और जो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि भाई वापस कब आएंगे, कितने आएंगे, वो जवाब भी हमारे पास आ गया है जी। और वो इसके साथ ही मैं बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि जितना एंटाइटलमेंट है उतने शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप ये मत कहिए कि मतलब एक्सेप्ट नहीं होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं जितने आप भर रहे हैं उससे, बिल्कुल। और जो नहीं हुए वो आपके पास तुरंत वापस आ जाएंगे, और जो हो गए उसके पैसे आ जाएंगे 4,500 रुपये के हिसाब से। और ये पूरी प्रोसेस में समझिए 23 मार्च की लास्ट डेट है, 23 मार्च तक आपको शेयर देने हैं, और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी वापस आपको पैसे और शेयर देने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लेगी, पूरे 24 घंटे। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक दिन में 23 मार्च को आप शेयर दे रहे हैं, 24 मार्च को वापस आपके, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। इवन एक्सचेंज एक दिन में सेटलमेंट नहीं करता, T+2 वहाँ होता है। ये टीसीएस का कमाल है, बिल्कुल, कि टीसीएस अगले ही दिन जितने शेयर आपने दिए जो एक्सेप्ट होंगे, जितने एक्सेप्ट हो जाएंगे उसके 4,500 रुपये के हिसाब से आपके दूसरे दिन बैंक अकाउंट में पैसे, और जो नहीं एक्सेप्ट हुए दूसरे दिन आपके अकाउंट में शेयर। आप 24 मार्च को वापस भेज दो भले, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आपके अकाउंट में शेयर 26 को डिलीवरी लगेगी, 25 या 26 को भेज दीजिए। सो एक चीज सबसे बड़ी इस शो में जो इंटरेस्टिंग चीज है, 2 चीजें अभी तक मैंने बताई। एक, आप अपनी सारी बिड्स को, जो भी आप शेयर टेंडर कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2, सिर्फ 24 घंटे में पैसे वापस, सिर्फ 24 घंटे, है ना कमाल? इससे अच्छा और क्या चाहिए, क्या हो सकता है इससे बढ़िया? सो गजब का मैनेजमेंट है, और बिल्कुल 24 घंटे के अंदर शेयर होल्डर्स को पैसा भी और शेयर भी वापस, कोई टेंशन ही नहीं। रात भर करोगे क्या शेयर को, दूसरे दिन तो आ ही रहे हैं, है ना? ये ठीक है, चलिए, तो परेशानी की बात नहीं है।
आपको पैसे अगले ही दिन या फिर बाकी शेयर अगले ही दिन मिल जाएंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है सर। इन्होंने 2660 के भाव पर 8 शेयर लिए थे। ओके। पर कहना है कि मैं बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं, मैं लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहता हूं, करूं? लंबे अवधि के लिए होल्ड करिए, लेकिन बायबैक में भी लीजिए। अच्छा, देना ही चाहिए। क्यों देना चाहिए? दो, भले इनका 2660 का है, 4500 8 शेयर है, आपका एक शेयर तो जाएगा ही जाएगा। 7 हो सकता है 1 या 2 जाए, एक तो मिनिमम है ही। 4500 में जाने दीजिए जी, वापस नीचे में एक शेयर ले लीजिए ना। हाँ, अब आप कहोगे 2660 में लिया सर, 4500 रुपये में जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। तो मैं बता दूं, आपको टैक्स नहीं लगेगा, जिसे मैं आगे और विस्तार में बताऊंगा। इसलिए अभी शॉर्ट में जवाब ये है, KKS साहब जिनका ये सवाल है, नाम तो पूरा लिखा करो। नाम आया नहीं सिर्फ। हाँ, नहीं तो हम हमारे हिसाब से कुछ भी नाम रख देंगे। हाँ, तो आप पक्के तौर पर बायबैक में पार्टिसिपेट करिए। क्यों करिए? 36 रुपये अभी भाव है, 4500 रुपये वहाँ है, तो गैप बहुत है प्राइस जी। भले आप 22-23 तारीख के आसपास कर लीजिए, ताकि जैसे आपने इधर बायबैक में दिया, कम से कम एक शेयर वापस मार्केट से खरीद लीजिए जी, है ना। सो आपकी एक आर्बिट्राज होगी ना। अगर एक शेयर पे 800 रुपये बनता है, बुरा लगता है, बैठे बैठे पैसा बन रहा है क्लिक करने का, ले लीजिए ना, ले लीजिए, पक्का कर दीजिए बायबैक में। बिल्कुल, तो उसके मुनाफे से आप दोबारा वापस ले लीजिए, फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है सर। रिकॉर्ड डेट पर मेरे पास 15 शेयर थे, उसके बाद मैंने बाजार से 5 शेयर और खरीदे। जब मैं बायबैक में टेंडर कर रहा था, तब मैंने गलती से 20 शेयर कर दिए, हालांकि रिकॉर्ड डेट पर सिर्फ 15 शेयर थे। अब क्या होगा? ये ऐसा सवाल मेरे एक रिलेटिव का भी आया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी यही किया कि थोड़े शेयर पहले थे और बढ़ा लिए। बोले वाह, TCS को कैसे पता चलेगा? दे दो सारे, अभी भी रिटेल कैटेगरी में है। तो कोई बात नहीं, आपने कर दिया, चिंता की बात नहीं। वैसे आपको उतने ही शेयर टेंडर करने जितने आपके रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास थे। समझो रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास 15 शेयर थे, बाद में आपने 5, 10, 15, 20, 25 कितने भी खरीद लिए, लेकिन आप रिटेल कैटेगरी के ही इन्वेस्टर माने जाएंगे, पहली चीज़। अब जब रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर माने जाएंगे तो आप उतने ही शेयर दीजिए जितने आपके पास उस दिन थे। तो मैक्सिमम आप 15 ही करिए। ओके। अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिए उत्साह में, कोई बात नहीं, टाइम है आपके पास 23 मार्च तक का, जाइए एप्लीकेशन मॉडिफाई कर लीजिए। एग्जैक्टली। आप जो 15 शेयर है उसकी जगह 20 शेयर जो आपने डाले उसके बजाय 15 कर लीजिए। सिंपल। तो आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 23 फरवरी को कितने शेयर आपके पास है, उससे ज़्यादा मत करिए। मैक्सिमम उतने कर सकते हैं, और ज़्यादा कर दिए जोश जोश में तो एप्लीकेशन मॉडिफाई कर लीजिए। बहुत बड़ा दिल है TCS का, आपकी एप्लीकेशन मान ली जाएगी, सभी कंपनियां मानेगी। नियम है ये हर इन्वेस्टर को राइट है लास्ट डे तक अपनी एप्लीकेशन मॉडिफाई करने का, कैंसिल करने का। तो वैसा कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। पर लास्ट डे तक छोड़िए मत, पहले ना, हाँ, जो आपको इंतजार ही क्यों करना है, आज ही करिए शो खत्म होने के बाद, पहले पूरा शो देख लीजिए उसके बाद। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, मॉडिफाई कर लीजिए, 15 के लिए ही आप मान्य होंगे। अच्छा, आ गई सर वो टैक्स वाली बात जो आप कह रहे थे। हरजीत सिंह का सवाल है, क्या होगा जो बायबैक से मुझे मुनाफा मिलता है? हाँ, इसीलिए मैं वो KKS साहब को बोल रहा था कि आपने 2660 में शेयर खरीदे, फिर भी बायबैक में दीजिए। क्यों? बायबैक में जो भी आपके शेयर जाएंगे, जो आपको मुनाफा होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वाओ। आज आप 3600 रुपये में, 3500 रुपये में, 3700 रुपये में जो भी खरीद रहे हैं, और खरीद के आप 4500 रुपये में जो दे रहे हैं, टैक्स 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार बड़ी दयालु है जी, ये बायबैक आ रहा तो आपसे टैक्स न लिया जाए। टैक्स तो लगता है, वो टैक्स देती है कंपनी जी। सो TCS बायबैक पर 23% टैक्स सरकार को देती है, और बचे हुए अमाउंट का बायबैक करती है, जितना भी उनको बायबैक करना है। करेक्ट। सो कंपनी ने टैक्स भर दिया आपके बिहाफ पे, अब आपको अलग से नहीं लगेगा। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब टैक्स फ्री इनकम आ रही है और भाव में फर्क है, तो क्यों आप बायबैक में नहीं देंगे? करेक्ट। न शॉर्ट टर्म लग रहा है, न लॉन्ग टर्म लग रहा है, न बिजनेस इनकम लग रही है, न कोई टैक्स नहीं लग रहा, दीजिए ना। सो बायबैक की इनकम पर, प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं है। और मैं तो कहूँगा जिन लोगों के पास बहुत पुराना पड़ा है, समझो कोई 1000 रुपये से लेके बैठा है, 1500 से लेके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपके तो सारा का सारा टैक्स बच गया। आपने 1000 से लेके, यही अगर मैं लॉन्ग टर्म में करूं तो लॉन्ग टर्म में तो मेरे 10% तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल करेक्ट। सो बायबैक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, आपके लिए बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। और फिर उस मुनाफे पे से आप दोबारा वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, और नीचे में भी मिल रहा है, नीचे में मिल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, मौका है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं, टैक्स नहीं लगेगा बायबैक पे। कुशाग्र बंसल का सवाल आया सर, सिमिलर है जो बाकी हमने भी सवाल देखे हैं, बट एक बार और क्लैरिटी भी हो जाएगी इस सवाल से। 44 शेयर थे TCS के, करेक्शन के बाद 16 शेयर और खरीद लिए, अब हो तो गए इनके 60 शेयर्स, पर मुझे किस कैटेगरी में देना है, मैं किस तरह से मान्य हूँ इसके लिए, ये जानना चाहते हैं सर?
आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन 23 फरवरी को अगर 44 शेयर थे तो आप रिटेल हैं, बाद में 16 खरीद लिया, कोई टेंशन नहीं, मस्त रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने शेयर टेंडर, तो आपकी कैटेगरी नहीं बदलती, बाद में शेयर बढ़ाने से कैटेगरी नहीं बदलती, तो आप रिटेल हैं, रिटेल ही रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे कितने शेयर टेंडर करने चाहिए? मैक्सिमम 44, जो आपके लिए रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास है, 44 से ज़्यादा नहीं। कम आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 44 से ज़्यादा नहीं। ऐसा लग रहा है ये कुशाग्र जी हमारे पक्के दर्शक हैं। हाँ, बताऊं कैसे? बताइए। क्योंकि हमने 44 शेयर के हिसाब से तो शो बनाया था पूरा, कैलकुलेशन नहीं था। एग्जैक्टली हमने 44 का बेस लेके किया था, इन्होंने 44 ही कर दिया। तो रेगुलर व्यूअर है हाँ, और तो एडवाइस बंसल जी हमारे साथ रेगुलर रहे, चाहे वो किसी भी तरह के बंसल जी हो। तो कुशाग्र जी, आपने पक्का जिस बिजनेस देख के खरीदे, कोई चिंता नहीं, तो आप है ना निश्चिंत रहिए, 44 ही टेंडर करिए, 44 से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? बस जितने आप एलिजिबल हैं उतना ही बनता है आपका। जितने आपके रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में शेयर थे उतने ही करने, ज़्यादा नहीं, बस। ओके, अंडरस्टूड सर। अब आते हैं जो एक और अलग बात निकल कर आ रही है। कई सारे सवाल ऐसे हैं, हमने चुना है रितेश जी का सवाल, बट आपसे और कई सारे लोगों ने भी यही सवाल पूछे हैं। रितेश जी कह रहे हैं कि मेरे पास 10 डीमैट अकाउंट हैं अलग अलग, और इन 10 अकाउंट में मेरे पास 10 शेयर हैं, यानी कि हर शेयर में इनके पास एक एक है। एक तो 10 अकाउंट है और उसमें एक एक है। क्या हर अकाउंट से मैं एक शेयर टेंडर कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली चीज़, इनकम टैक्स के पर्पज से आप एक ही इंसान है, एक पैन कार्ड पर, यस, है ना? हर आदमी को एक पैन कार्ड है, एक आधार कार्ड है, Correct. ठीक है ना? वैसे आप एक इंसान है। जैसे मैं 10 बैंक में अलग अलग अकाउंट खुलवा सकता हूँ जी, एक सेम पैन कार्ड पे भी, बिल्कुल, वैसे मैं 10 जगह अलग अलग डीमेट अकाउंट खोल सकता हूँ। यस, तो आपने 10 डीमेट अकाउंट खोले, कोई दिक्कत नहीं, जायज़ है, ओके, ठीक है। अब आपके सारे अकाउंट जो एक पैन कार्ड से जुड़े हैं, ठीक है, उस पैन कार्ड से अगर 5, 7, 3, 4 जितने, क्योंकि कैसे होता है, एक जैसे मैंने अनिल कुमार सिंघवी मैंने अकाउंट खोला है, जी। एक अनिल कुमार सिंघवी सेकंड होल्डर मेरी वाइफ है, करेक्ट, एक मेरा बेटा है, एक दूसरा बेटा है, एक तीनों के कॉम्बिनेशन में, एक अलग अलग, एक बेटा है इसमें वाइफ, दूसरा बेटा वाइफ, दोनों बेटे, ऐसे करके आप चाहें जितने कॉम्बिनेशन में खोल सकते हैं, और चाहें तो इंडिविजुअल भी आप 10 अनिल सिंघवी अकाउंट खोल लें। लेकिन पैन नंबर अगर पहले होल्डर का पैन नंबर है, उसके हिसाब से आपके अकाउंट को माना जाता है। तो एक पैन नंबर में आप सारे जितने शेयर आपके पास हैं अलग अलग अकाउंट, उनको टोटल माना जाता है। ओके, वो टोटल मिला के आपके 56 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो टोटल मिला के 56 से ज़्यादा तो आप नॉन रिटेल कैटेगरी में, ओके, 56 से कम है तो रिटेल कैटेगरी में, ठीक है। अब आपके जितने अकाउंट, अब आप सोचोगे तो एंटाइटलमेंट रेशियो की मेल किसी में तो आई, किसी में नहीं है जी, एक ही में किसी में आई होगी। हाँ, आप ये चेक कर लेना, नहीं है ये कई और लोगों ने भी है ना, ये कहा है, तो एक ही में। अब वो टीसीएस सबको थोड़ी भेजेगा, करेक्ट, आदमी तो एक ही है भाई, आदमी तो एक ही तो है। किसी एक में आई होगी, वो आपका एंटाइटलमेंट रेशियो होगा। रहा सवाल बाकी सारे शेयरों को टेंडर करने का, आप सारे अकाउंट से एक शेयर हो, जितने भी हो, आप सारे अकाउंट से टेंडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप तो पॉइंट ये है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपके मल्टीपल डीमेट अकाउंट है तो पैन नंबर से डिसाइड करिए कि मेरे एक पैन नंबर पे कितने डीमेट अकाउंट है, उन सब में मिला के कितने टीसीएस के शेयर है, उन सब शेयरों को मिलाकर मेरा क्या एंटाइटलमेंट रेशियो है, मैं रिटेल हूं या नहीं हूं, उस हिसाब से आपको देखना है। क्लियर है ये क्लियर हो गया। तो पैन इंपॉर्टेंट है, कितने डीमैट अकाउंट है ये ना, मैं 50 बैंकों में अकाउंट खुलाऊं, 50 के क्रेडिट कार्ड रखूं, हाँ, कौन रोकता है मुझे? इंसान तो आप भाई डीमेट अकाउंट में शेयर रहते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं, करेक्ट, बात तो एक ही तरह की है ना। एग्जैक्टली, तो इसलिए आप चाहे जितने खोलिए डीमेट अकाउंट, पैन कार्ड से आपका डिसाइड होगा, आप सिंगल शेयर होल्डर। बिल्कुल, तो ये इंश्योर करना है आपको। ठीक है सर, इसी कैटेगरी में एक और है, और अगेन हमने ए कुमार साहब का सवाल चूज किया है, बट कई और लोगों ने भी ये सवाल हमें भेजे हैं। मेरे पास एक अकाउंट है, मेरी बेटी के पास एक माइनर अकाउंट है, तो क्या मैं माइनर अकाउंट से भी, यानी कि दोनों अकाउंट से, क्या मैं इसमें पार्ट ले सकता हूं? 100%, और दोनों से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्यों? इसका बेसिक लॉजिक समझ लीजिए, ताकि आगे लाइफ में कंफ्यूजन ना हो। आंसर तो मैं दे दूंगा, कर लीजिए, लेकिन आप समझेंगे नहीं तो क्या फायदा जी। आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपके पैन से लिंक्ड है। यस। आपकी बेटी का जो अकाउंट है, जो छोटी है, अभी माइनर है, उसका अलग पैन कार्ड है। यस, है ना? हाँ। तभी उसका डीमैट अकाउंट खुला है, उसका पैन कार्ड अलग है। बिल्कुल। आप गार्जियन हैं, यस, आप उसके बिहाफ पे साइन कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो एक अलग पैन कार्ड है। यस, दोनों पैन कार्ड का आप अलग अलग अप्लाई कर लीजिए। ओके। और माइनर को भी अलाउड। अरे भाई माइनर को एक सिंपल लॉजिक दी है, अगर माइनर शेयर खरीद सकता है तो बायबैक में क्यों नहीं देगा? ऑफ कोर्स, है ना? तो माइनर को भी पूरा अलाउ है, आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपने अकाउंट में है, अपने बच्चों के अकाउंट में है, सबके अकाउंट से आप अप्लाई करिए। अरे वाह, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, माइनर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों अकाउंट, तीनों अकाउंट, जितने अकाउंट हो, और
जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो बच्चे पैदा होते हैं तुरंत उनका डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। हाँ। क्या और पूरे तभी HUF तो का होना चाहिए। हाँ, तभी तो वो बहुत सारे आईपीओ ऐसे नहीं होते हैं जिनमें कभी अलॉटमेंट मिलते ही नहीं, उसमें ट्राई करते रहो, बिल्कुल, कब सारे लॉटरी बोनस लग से जाए। कर लो, ऑफ कोर्स। हाँ, तो ये जरूर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये अगेन ये क्लैरिटी हो गई, ये 2 पैन का भी समझ आ गया और वो कॉमन पैन वाली जो बात थी मल्टीपल डीमैट अकाउंट की वो भी आ गई। नेहा देशमुख का सवाल है सर, रिकॉर्ड डेट से पहले यानी कि 20 फरवरी 23 तारीख की रिकॉर्ड डेट है, 20 फरवरी को शेयर इन्होंने खरीद लिए थे, राइट? पर ब्रोकर कह रहा है कि आप बायबैक में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये शेयर पूल अकाउंट में है। अब क्या करें इसमें? पूल अकाउंट में है क्यों नेहा जी? आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं कराए? देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने शेयर खरीदे तो पूल अकाउंट में क्यों होने चाहिए ब्रोकर के? आपके डीमेट अकाउंट में आने चाहिए। तो देखो टीसीएस का सिंपल फंडा है या कोई भी कंपनी जो बायबैक ला रही है, रिकॉर्ड डेट के दिन अगर आपके अकाउंट में है तो ही आप बायबैक में दे सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में शेयर नहीं है तो नेहा जी आप टीसीएस के लिए शेयर होल्डर है ही नहीं, तो आप नहीं दे सकती। अब बड़ा सवाल है कि अगर ये तो नहीं दे सकते तो ये तो निराश हो जाएंगी, मैं क्या करूँ? करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल। तो आप अपने ब्रोकर को कह सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे बायबैक में टेंडर कर ले। समस्या एक ही आएगी दीप, क्योंकि अब उनके पूल अकाउंट में खाली इनका अकेले का शेयर तो होगा नहीं, और भी होंगे। अगर और होंगे तो सारे डीमैट में जाएंगे तो आप नॉन रिटेल कैटेगरी में हो जाएंगे। अगर वैसे भी अगर आपके 56 से ज़्यादा शेयर तब तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 56 से कम शेयर हैं तो आप अपने ब्रोकर को कहेंगे और वो हर 108 शेयर पे एक शेयर एक्सेप्ट एंटाइटलमेंट है, ज़्यादा हो जाए तो अलग बात। लेकिन आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर करेगा और करना चाहिए, तो आप करने के लिए दबाव डालिए। नहीं माने तो मेरा वीडियो दिखाइए। हाँ, या अनिल जी ने बोला है कि पूल अकाउंट में भी पढ़ें तो मैं एंटाइटल हूँ, कम से कम मेरे बिहाफ पे। हाँ, अगर आपने ब्रोकर को पैसे वैसे नहीं दिए आपके शेयर के पैसे बाकी, तब तो फिर ब्रोकर के पास राइट है, करे ना करे वो अलग बात है। आपको आई एम श्योर कर ही दिए होंगे। तो आप अगर पहली चीज़ आप कभी भी अपने शेयर को पूल अकाउंट में मत रखिए, अपने डीमेट अकाउंट में ले लीजिए। और किसी वजह से नहीं ले पाए, किसी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो आप अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट करिए, वो आपके बिहाफ पे उन शेयर को टेंडर कर देगा। ठीक है सर। तो बेसिकली आपको इंश्योर करना है कि 23 फरवरी को आपके अकाउंट में शेयर्स थे, तो फिर आप एलिजिबल हो रहे हैं इसके लिए। चलिए, आई थिंक मेन सवाल सर जो हमारे थे वो कवर हो गए। एक पावर ऑफ अटर्नी को लेकर भी एक सवाल आया था सर, उस पर भी कपिल जी का सवाल आया था। ब्रोकर पावर ऑफ अटर्नी मांग रहा है टेंडर करने के लिए शेयर, क्या दे दूं? जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। आपके अकाउंट में शेयर पड़े हैं, आप जाकर ऑनलाइन खुद ही कर लीजिए। ब्रोकर को क्यों पावर ऑफ अटर्नी देना है कि ब्रोकर को क्यों आप राइट दे रहे हैं कि भाई तू कर जी। अगर मुझे काम अपना कम करना है, आलस आ रहा है, तब तो अलग बात है कि चल ब्रोकर कर लेगा, वो ज़्यादा समझदार है, उसके लिए आसान काम है, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। बाकी ब्रोकर मांगे ये ज़रूरी नहीं है, आप दें ये भी ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा पे है कि आपको देना है कि नहीं देना है, राइट है ना? आप खुद कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ब्रोकर जानते हैं कि भाई क्लाइंट कम समझता है, कहीं गलती कर देगा, ये हो जाएगा, फिर बोलेगा मेरा तो नहीं हुआ जी, आपने बोला था, इसलिए वो पावर ऑफ अटर्नी मांग लेते हैं। अब पावर ऑफ अटर्नी 2 तरह की होती है, एक जनरल, एक स्पेसिफिक। जनरल पावर ऑफ अटर्नी कैसे? दीप, मेरे भी आप पे आपको जो, मैं आज शो में नहीं हूँ, आपको जो मर्जी आए बोलना, जो मर्जी आए करना, जैसा करना है, जब जो करना चाहो करो, बाजीगर वाली। हाँ, दूसरी पावर ऑफ अटर्नी होती है स्पेसिफिक, कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी ये इसके लिए दे रहा हूँ, टीसीएस के शेयर के बायबैक में शेयर टेंडर करने के। अब वो ब्रोकर आपकी से स्पेसिफिक पावर अटर्नी बना के लेगा तो है नहीं, इतनी मेहनत कौन करे, 2, 5, 7, 10 शेयर, तो वो आप जनरली लेगा। सो जनरली आपको जनरल पावर ऑफ अटर्नी ब्रोकर को देनी नहीं चाहिए, और अगर आप देते हैं तो फिर हर ट्रांजेक्शन पर आप ट्रैक रिकॉर्ड पूरा रखें। सो अब आपके और ब्रोकर के कंफर्ट पे है, राइट। अगर आप दे रहे हैं तो इंश्योर करें कि भाई वो अगर मतलब एक तरह से आपने ना अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को दे दिया, ठीक है, अब कितना ट्रस्ट है वही, हाँ, अब वो आप देख लो। और अगर 2 तरीके से, एक तो पहली बात देना नहीं चाहिए, देना चाहिए तो आपको ट्रस्ट है तो ही दे रहे हैं, और तीसरी बात ट्रस्ट के बाद दे भी दिया तो भी कम से कम स्टेटमेंट तो रोज देखते हैं, SMS तो रोज देखते हैं, कितने पैसे निकाले, कितने डाले, तो वैसे ही हाल इसमें भी है। तो अगर आप पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं तो ट्रैक बराबर करें। ब्रोकर दादागिरी से आप पावर ऑफ अटर्नी आपसे डिमांड नहीं कर सकता कि देनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। आपका डीमेट अकाउंट है, आप खुद कर लीजिए, करेक्ट।
और खुद करने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कल जो मैंने शो में आपको बताया था वो पूरा देख लीजिए। शुरुआत वाली मैं एक बार फिर बता दूं। इनफैक्ट वो एक बार आप फिर से बता ही दीजिए। तो बता देता हूँ, बहुत आसान सी प्रोसेस है दीप, कि आप 3 तरीके से आप कर सकते हैं। टीसीएस की वेबसाइट पर जाकर आप कर, पहली चीज़ तो ये कि जो हमने बायबैक की पाठशाला की थी, टीसीएस बायबैक की पाठशाला, उसमें सारे तरीके बताए थे कि किस तरीके से आप जाकर टेंडर कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यूट्यूब पे वो लिंक पड़ा है, आप चाहें तो वो शो वापस से देख लीजिए कि किस तरह से आपको करना है। तो यूट्यूब पर जी बिजनेस की है, टीसीएस की पाठशाला आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पर भी है, वहाँ भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर आपके किसी तरह का कोई सवाल है, ये लिंक इन टाइम जो है ये इनका रजिस्ट्रार है, बहुत बढ़िया है। और आप जाइए इनके इन्वेस्टर सर्विसेज में जाइए, उसमें एक आपको बायबैक दिखेगा, बायबैक के अंदर जाएंगे टीसीएस का बायबैक दिखेगा, जाकर वहाँ पर कर लीजिए। फिर भी कोई सवाल आपके रह जाए तो आप मेल कर दीजिए इनको, ईमेल आईडी भी हमने आपके लिए निकाला हुआ है, फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी इस पर कर लीजिए tcs.buyback2022, इसका मतलब और भी आगे आएंगे ठीक है। तो ये ईमेल पे आप मेल लिखेंगे तो उनका जवाब आएगा, अच्छे लोग हैं आपको जवाब देंगे, चिंता मत करिए। फ़ोन नंबर भी है, वो भी आई एम श्योर लगना चाहिए। अब शो के बाद बहुत सारे लोग लगाए ना लगे तो पता नहीं, हमारा तो लगा था तो इसलिए आप ये एक और तरीका है जिसके चलते आप कर सकते हैं। ये सारे तरीके है ना। बिल्कुल। तो टीसीएस बायबैक की पाठशाला आप ज़रूर देखें, क्योंकि कई सारे लोगों के सवाल अभी भी हैं कि बायबैक पे कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस बायबैक की पाठशाला में ये सारी चीज़ें अनिल सर ने समझाई हैं। जो हमने पहला पार्ट किया था उसमें हमने ये भी आपको समझाया था कि कितने शेयर आप एलिजिबल हैं रिटेल कैटेगरी में, नॉन रिटेल कैटेगरी में, एंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है, इस बार का कितना है, एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है। ये सारी जानकारी है आपके लिए अवेलेबल पार्ट 1 में, जहाँ से आप ये उठा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, 2 दिन बैक टू बैक सारे सवाल अच्छी तरह से रिसर्च करके धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी है, हमारी टीम का भी, आपका भी है, जिनकी वजह से कुछ अच्छा क्वालिटी काम करने को मिलता है, सोचने को मिलता है। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों से आप डिमांड करो, आपको क्या चाहिए, आपको जिस तरह की रिसर्च चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि आज आपने बोला मैं कल दे दूंगा जी, लेकिन हमारी टीम है जो करना चाहती है, अच्छा करना चाहती है, नया करना चाहती है। हम आपके लिए कोशिश करेंगे लाने की, जितना ज़्यादा हम कर सके। तो इस तरह की कभी भी कोई भी चीज़ें हैं आप जानना समझना चाहें, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस। एब्सोल्युटली, मतलब हम करने की कोशिश करेंगे पूरी 100% तो मैं नहीं कह सकता कि हम कर ही देंगे, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो सारी चीज़ें ला कर देंगे। और इसको खाली टीसीएस के बायबैक के तौर पे मत देखिएगा प्लीज़, इसको प्रोसेस को समझिए और आगे अगली बार वापस ये सवाल पूछे तो देख लेना। हाँ। हर बायबैक में सेम प्रोसेस रहती है, ध्यान रखिएगा, आगे भी ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू पूरा टाइम देने के लिए और समझाने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इतने सारे सवाल आपने भेजे, आपकी वजह से हमें भी कई सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। बस फिलहाल इतना ही। टीसीएस बायबैक आपके सवाल